अगर हमें उल्टी बातें सिखाई जाती, विश्वविद्यालयों में कबीरदास भी पढ़ाए जाते हैं तो उनका भाषा सौष्ठव, उनकी छंदबद्ध रचनाओं की काव्यात्मकता, उनका गद्य में जो अद्भुत प्रवाह है, उनका पद्य, ये सब गौण बातें हैं। ये ऐसा है जैसे तुम किसी से मिलने जाओ और उसके वस्त्रों के संबंध में ही बातचीत करके लौट आओ कि बड़ा प्यारा कोट है, कि बटन भी सोने के, कि आपकी कुर्सी भी बड़ी अच्छी है, कि आप बैठे भी बड़े सुरुचि से हैं, तो वो आदमी भी थोड़ा हैरान होगा। मिर्जा गालिब के जीवन में ऐसा उल्लेख है। मिर्जा गालिब को बहादुर शाह जफर ने एक भोजन पर निमंत्रण दिया, और भी लोग निमंत्रित थे, कोई शाही जलसा था। मिर्जा गालिब गरीब आदमी, उधारी ही ना चुका पाए जिंदगी भर, कचहरियों अदालतों में मुकदमे चलते रहे, सदा फटे हाल रहे। कहा भी है अपनी एक कविता में कि जिस दिन आया भी प्यारा तो एक नजर हम उसकी तरफ देखते और एक नजर अपने घर की तरफ देखते, क्योंकि आज ही घर में बोरिया ना हुआ, और तो और एक बोरिया भी नहीं है बिछाने को कि मालिक आया है तो उसको बैठने को कहें, किस मुंह से बैठने को कहें। आज ही घर में बोरिया ना हुआ, कुछ नहीं था, फांके चल रहे थे। शाही निमंत्रण मिला तो खुश हुए कि चलो एक दिन तो भोजन ठीक से मिलेगा। कपड़े लत्ते लेकिन ठीक नहीं थे। मित्रों ने कहा कि ये कपड़े लत्ते पहन के जाओगे दरबार में, चपरासी भीतर ही नहीं घुसने देंगे, चौकीदार बाहर से ही धक्का देकर निकाल देंगे। मिर्जा गालिब ने कहा निमंत्रण मुझे मिला है या मेरे वस्त्रों को, मैं तो जैसा हूं वैसी जाऊंगा। वैसे ही गए। मित्रों ने कहा फिर भी तो हमारी मानो, न मानो तुम्हारी मर्जी। और जो होना था वही हुआ। जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, पहरेदार ने हाथ पकड़कर रोक लिया, कहां भीतर जा रहा है, भाग यहां से। तो मिर्जा गालिब ने कहा कि मैं मिर्जा गालिब। उसने कहा वो समझ गया, दिमाग खराब होगा तेरा, तू और मिर्जा गालिब रास्ता लग। मिर्जा गालिब ने अपना निमंत्रण पत्र निकाल के दिखाया तो उसने वो छीन लिया। उसने कहा तूने किसी का चुरा लिया होगा। ये कपड़े लत्ते, ये शकल, बालों में तेल नहीं पड़ा महीनों से, कपड़े धुले ना होंगे जमानों से, जूते फटे, पगड़ी चिथड़े हो रही। मिर्जा गालिब वापस गए। मित्रों से कहा कि तुम ठीक कहते थे, तुम्हारे कोट कमीज, तुम्हारी पगड़ी, तुम्हारे जूते मुझे उधार दे दो। उधार कपड़े कोट कमीज लेके वापस लौटे। वही पहरेदार झुक झुक कर नमस्कार किया। इस बार उसने ये भी नहीं पूछा कि निमंत्रण पत्र कहां है, था भी नहीं अब तो, वो तो पहले उसने छुड़ा लिया था। झुक के यही कहा कि मालूम होता आप मिर्जा गालिब। मिर्जा मुस्कुराए और अंदर प्रवेश कर गए। सम्राट बहादुर शाह जफर तो खुद भी बड़े शायर थे, बड़े कवि थे। जफर उनका उपनाम है कवि का। अपने पास बिठाया गालिब को, लेकिन जफर बहुत हैरान हुए। पहले तो कुछ बोले नहीं, शिष्टाचार बस कि बोलना उचित नहीं, लेकिन जब बात बहुत बढ़ने लगी तो न रहा गया। कहा क्षमा करें, पूछे बिना नहीं रहा जाता, ये आप क्या कर रहे हैं। मिर्जा गालिब अजीब काम कर रहे थे। उठाते बर्फी, पगड़ी को लगाते कि ले पगड़ी, कोट को छिलाते कि ले कोट, दिल भर के खा, जूते को लगाते कि ले जूता। खुद एक कौर नहीं लिया। जफर ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी शैली है, ये आपका कौन सा ढंग है, जरूर कोई राज होगा। आप जैसा आदमी जब ये कर रहा है तो इसका राज क्या है। मिर्जा गालिब ने कहा राज कुछ नहीं, बात सीधी साफ। मैं तो आया था तो धक्के देकर निकाल दिया गया, अब तो कपड़े आए, अब मैं नहीं, मैं तो आया ही नहीं, अब तो मैं तो सिर्फ खूंटी हूं जिस पे टंग के ये कपड़े आ गए। खूंटी कहीं भोजन करती वो और उल्टा होगा, इसलिए मैं कपड़ों को खिला रहा हूं। कि खूंटी को खिलाओ तो और हंसी होगी। कम से कम कपड़े थोड़ा खा भी सकते हैं, जैसे बर्फी कोट के खीसे में डाल दी, लड्डू कमीज के खीसे में डाल दिया, एक बर्फी में आप देखते हैं जूते के अंदर डाल दी। खूंटी को कैसे खिलाओ, मैं तो सिर्फ खूंटी हूं। तब बहादुर शाह जफर को पूरी कहानी पता चली।
लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। घटना महत्वपूर्ण, लेकिन कबीर को, सूर को, मलूक को, रैदास को, फरीद को, नानक को लोग इस तरह पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, जिस तरह मिर्जा गालिब उनके कपड़ों से पहचाने जाए। इस तरह मत देखना, यह कोई विश्वविद्यालय नहीं, ये तो दीवानों के मिलने की एक जगह, एक मधुशाला। यहां तो रस्म उतरना, न मात्रा की फिक्र करना, न व्याकरण की, न भाषा की।